Hello student, welcome to the 24th lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of General Organic Chemistry. Now this is finally the last lecture students. कॉमन नेमिंग हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था. कॉमन नेमिंग का पार्ट हम लोग ने जो सफिक्स है और रेडिकल नेम है वो हमने डिटेल में समझ लिया. आई होप आप लोगों ने अच्छे से 23rd लेक्चर रिवाइज किया है. अगर आपने 23rd लेक्चर रिवाइज नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन और ऑर्डर भी मान लो कि आप लोग प्लीज इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो. ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें आज के लेक्चर की तो मैं कम से कम 25 to 30 एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूँ. उसमें से समझो 80% आपको मेरे ट्रिक से समझ में आ जाएगा अगर लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से समझा है, पढ़ा है. और 20% एग्जाम्पल जो है मैं आपको सीधा बोलूंगा कि इनको आप नाम वाइज याद ही रखना. तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले से बोल देता हूँ, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, मतलब नेमिंग तो डिस्कस करेंगे. वो सब कॉमन नेम है बेटा. तो कॉमन नेम अलग है, थोड़ा आईयूपीएसी से डिफरेंट है. आपने देखा होगा कॉमन नेमिंग में हमारा 2 लेक्चर में खत्म हो गया. आईयूपीएसी के हमारे 22 लेक्चर्स लग गए थे. पहले हम लोग ने बेसिक्स पढ़ा 5-6 लेक्चर, तो फिर हम लोग ने कंप्लीट किया. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले अगर रिवाइज करें तो 2 मिनट रिवाइज करिए मेरे साथ. देखना चाहता हूँ आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. हाँ, कॉमन नेमिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल नेम और एक होता है सफिक्स. रेडिकल नेम मतलब साइड चेन, हैलोजन, फंक्शनल ग्रुप, और सफिक्स का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप. अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटाए तो लास्ट में वायल आता है. 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी, एक तो लीडिन भी आ सकता है और लीन भी आ सकता है. अगर एक ही कार्बन से हटाए तो लीडिन आएगा. एडजेसेंट से हटाया, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाला ही होना चाहिए, तो उसको विसिनल बोलेंगे और उसके नाम में लीन आएगा. ये मैंने डिटेल में समझा दिया था. उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो लिखे थे डिटेल में, किसको क्या नाम दिया जाता है वो भी आपको बता दिया था. तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हाई कॉमन नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, तो एग्जांपल्स वाइज देखते हैं हम लोग एक एक करके. क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग. गिव कॉमन नेम टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स. क्वेश्चन है गिव कॉमन नेम टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स. फर्स्ट कंपाउंड है CH3OH. ठीक है. सेकेंड कंपाउंड है C2H5OH. थर्ड, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ आंसर्स. ठीक है, और भी एग्जांपल्स लिखेंगे, डोंट वरी. बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलिए आप लोग एक बार लिख लो, मैं लिखता हूँ कैमरा बराबर है या नहीं. चलो ठीक है, सब कुछ बराबर लग रहा है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो इसका कॉमन नेम निकला है. तो इसका नाम क्या आएगा? OH है तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल. और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, याद है सबको? सर CH3 है, तो CH3 कहाँ से आएगा? CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा के, तो एक ही हाइड्रोजन हटाया तो नाम में क्या आएगा? YL आएगा. तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल. और OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल. तो पता चला, स्कूल में बताया होगा मिथाइल अल्कोहल. इस तरीके से नेमिंग होता है बच्चों ये. ठीक है ना. और आईयूपीएसी नाम तो सबको पता है, मिथेनॉल. बराबर है. अभी कुछ याद रखने वाली बात, इसको बेटा केमिस्ट्री में इसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं. प्लीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कार्बिनॉल का मतलब मिथेनॉल ही होता है. कार्बिनॉल का मतलब मिथेनॉल ही होता है. अभी इसका नाम क्या बच्चों? C2H5 दिखते हैं बेटा, क्या लिखने का? हाँ, वेरी गुड. क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे. बराबर है. तो इसका नाम क्या? इथाइल है.
तो इथाइल और OH को ऑल मत बोलना, कॉमन नेमिंग में क्या आता है अल्कोहल, तो इस वजह से इसका नाम इथाइल अल्कोहल पड़ा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताओ, सुनोगे तो सुनो। आप बताओ एक कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं? अब ये मत देखो सर इधर तो CH3 नहीं है, CH2 है, यहाँ पे तो CH3 था, सिर्फ इतना देखो एक कार्बन वाले अल्कोहल को बेटा क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं। तो बताओ इसका नाम कार्बिनॉल है जो मैंने सर्कल किया, प्लीज ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो। इसका नाम क्या है कार्बिनॉल, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम है मिथाइल कार्बिनॉल। और ये MCQ में कॉमन नेमिंग में बहुत बार पूछा जाता है। इसका नाम क्या है मिथाइल कार्बिनॉल। सर नाही समजलं बघा परत, देखो इधर एक कार्बन वाले अल्कोहल को सर, लेकिन इधर CH3 नहीं है, अरे एक कार्बन वाले अल्कोहल को ही क्या बोलते हैं कार्बिनॉल। ठीक है, तो अभी बताओ ये वाला इतना कार्बिनॉल हुआ, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम है मिथाइल कार्बिनॉल। ये भी इसका कॉमन नेम है जो कि MCQ में देता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा है। ठीक है, चलिए अभी बताइए, आप बताओ ये कौन सा ग्रुप है? सर ये तो सेक ब्यूटाइल है, तो इसको क्या लिखना चाहिए बताओ, सेक ब्यूटाइल, और इसके ऊपर OH जोड़ दिया, तो क्या सेक ब्यूटाइल ऑल बोलेंगे कि अल्कोहल बोलेंगे? सर अल्कोहल बोलेंगे, वेरी नाइस। चलो वापस से कॉमन नेमिंग की तरफ आ जाते हैं। एक कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलेंगे, बोलो कार्बिनॉल। तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल, तो पहले ई आएगा कि एम आएगा? सर ई आएगा, तो इसका नाम इथाइल, मिथाइल कार्बिनॉल। ओके, केमिस्ट्री सिंपल ना। सर आपको लगता है, हमको नहीं, नॉनसेंस, तुमको भी लगेगा थोड़े टाइम के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, CH3 की बात करें, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सर इसका नाम है टर्ड ब्यूटाइल, पढ़ के ही नहीं आया लगता है, लास्ट लेक्चर ऐसे ही देखा था लगता है, टर्ड ब्यूटाइल कोई बोल ही नहीं रहे। इसका नाम क्या है टर्ड ब्यूटाइल, और OH लगा दे तो अल्कोहल। चलो एक कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं कार्बिनॉल, इसके ऊपर कितनी बार CH3 है? 3 बार, तो क्या नाम आएगा ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। इजी है ना बच्चों, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। चलिए आगे बढ़े। अभी ना देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं इमोशनल अत्याचार। सर क्या बताओ, आपको बोलेंगे गिव द IUPAC नेम ऑफ ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है ना, क्या बोला सुना, गिव द IUPAC नेम ऑफ ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। अभी बच्चा बोलेगा मुझे कार्बिनॉल ही नहीं पता, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनाऊंगा और IUPAC नाम क्या लिखूंगा, तो वो तो बेटा पूरा का पूरा मेहनत पानी में गया, 23 लेक्चर देखे, 24 लेक्चर देखे, गहरा पानी में बेटा। तो इस वजह से बेटा याद रखना, कॉमन नेम में वो लोग कभी परेशान करने के लिए ऐसा भी दे सकते हैं। अभी आपको बोल देंगे कार्बिनॉल इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आपके लिए तो सब ऑप्शन एक जैसे बेटा, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। तो याद रखना कार्बिनॉल किसको बोलते हैं वो पता चल गया हमको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर ये तो आइसोप्रोपाइल है, सब लोग पढ़ के आए लगता है, वेरी नाइस। इसको OH बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सर इसका भी कॉमन नेम अभी हर जगह मैं ही बताऊँ क्या, बोलो अभी आप लोग, एक कार्बन वाले अल्कोहल को कार्बिनॉल। ठीक है, तो 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, सो मिथाइल मिथाइल नहीं लिखने का, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, करेक्ट है। चलो आगे बताओ, सर ये क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बताओ इसका नाम। सर ये तो एडजेसेंट पोजीशन पे है, सर विसिनल है, विसिनल है तो लीन आएगा कि लीडिन आएगा? सर लीन आएगा, 2 कार्बन है तो क्या नाम लिखना चाहिए बताओ, इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन, ठीक है ना। और 2 बार अल्कोहल है तो डाई अल्कोहल लिखोगे क्या, या फिर इथिलीन डाई अल्कोहल भी लिख सकते हैं और अल्कोहल भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। डाई अल्कोहल भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका एक कॉमन नेम बहुत ही फेमस है बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। सर ग्लाइकॉल क्या होता है बताओ ना। ग्लाइकॉल बेटा एक स्पेशल नेम है, नोटबुक में लिखो। ग्लाइकॉल का मतलब क्या था, मैंने एक आप लोग लिखो। ग्लाइकॉल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH, एडजेसेंट कार्बन पे OH OH होगा तो उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। सुना सबने, एडजेसेंट कार्बन पे OH होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल। चलो सर ये तो हेलोजन है, इसका नाम क्या, हलाइड लिखवाया था मैंने, हलाइड। तो इसका नाम ब्रोमाइड और इसका नाम मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। सर इसमें IUPAC नाम नहीं होता है क्या, मतलब सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं क्या, ब्रोमाइड मिथाइल ऐसा नहीं बेटा। इसमें हमेशा याद रखना जो भी पार्ट रहेगा वो उसको लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना। हेलोजन को भी हम लोग कॉमन नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ठीक है, तो लास्ट में लिखा जाएगा। इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड,
इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हो गया। फिर अभी बताओ ये क्या है सर? ये तो जेमिनल है। जेमिनल है तो बताओ कितने कार्बन है? 2। इथिलीडीन हो जाएगा, इथिलीडीन, और इधर भी ब्रोमीन है और इधर भी ब्रोमीन है, तो क्या लिखोगे? डाइब्रोमाइड, या फिर सिंपली ब्रोमाइड भी लिखा तो चलेगा। ठीक है ना। बहुत बार बुक्स में तो बेटा सिर्फ ब्रोमाइड लिखा होता है, तो ऐसा अगर कोई बच्चा आर्ग्यू करता है ना, तो वो लोग बोलते हैं इधर मैंने लिखा है ना, इतना समझ में नहीं आता है क्या? क्या लिखा है सर? लीडिन लिखा है, तो लीडिन लिखा है तो 2 वैलेंसी फ्री हो गया ना, तो बेटा ऑब्वियसली दोनों जगह पे ब्रोमाइड ही आएगा ना, तो डाइब्रोमाइड लिखने की क्या जरूरत है? ऐसे भी कोई कोई लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ क्या तुमको? नहीं ना। चलो नेक्स्ट, अभी इसका बताओ सर। ये तो इथिलीन है, सो इथिलीन लिखो। इसका नाम क्या लिखेंगे? इथिलीन लिखेंगे, और इथिलीन लिखने के बाद इधर भी ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है, तो डाइब्रोमाइड भी लिखा तो चलेगा और ब्रोमाइड भी लिखा तो चलेगा बच्चों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल। इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पे Cl है, तो Cl को क्या लिखोगे? क्लोराइड। सर सच में तारे जमी हो रहा है, तो तारे जमी हो गए ना। मैंने आपको बोला था रिवाइज करके बैठना, आपको 3 बार रिवाइज करने बोला। आप बैठोगे ऐसे तो कैसे समझेगा? तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये नाम पता होना चाहिए। फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ? खाली 2 नाम को जोड़ ही तो रहा हूँ, रेडिकल नेम और सफिक्स को ऐड ही तो कर रहा हूँ। सर फिर भी तुम बैठो, फिर वीडियो पॉज करो, ठीक है, प्रीवियस जो नोट्स पढ़ा है उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करो, फिर देखो। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर देखना। चलो ठीक है, ऐसे मजाक करो। इसका फोटो लो, फिर हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमारे कितने एग्जांपल्स हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के एग्जांपल्स बच्चों आप लोग ट्राई करिए। 12th एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप लोग उन सबके नाम लिखने के लिए ट्राई करिए। चलिए लिखो। हाँ, आज एसी का बटन बार बार काम कर रहा है, हंसो मत। चलो ये वाला स्टार्ट करो। ट्राई करो ये सब नाम। एटी 19। समझ में आ रहा है सबको? मैं आंसर सबके बताऊंगा, डोंट वरी, पहले आप लोग ट्राई करो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख लेते। जगह है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, चलो इन सबको अटेम्प्ट करो, फिर हम लोग इन सबके आंसर डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों ने नाम लिख दिए होंगे। डिस्कस करते हैं। इसका नाम क्या था सर? ये तो बताया नहीं आपने, तो ये बताया था हमको, ये वाला बताया था सर, ये तो मुझे पता ही नहीं सर, आपने तो ये बताया था। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम तो आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, आपको पता चला इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। हाँ, तो अगर मैं इस CH3 को यहाँ से उठा के इधर लिख दूँ और ये बॉन्ड इधर डाल दूँ, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? अभी मैं राम सर हूँ तो ऐसे क्या श्याम सर हो जाऊंगा? नहीं ना। तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा अरेंजमेंट ही किया ना, नया कुछ थोड़ी बनाया उससे बेटा। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या? आइसोप्रोपाइल है, वो लिखने का तरीका है बेटा। आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे Cl आ गया, तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट सर, इसका नाम? सर इसका नाम तो आइसोब्यूटाइल है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, और ये क्या है? अल्कोहल। और जब भी अल्कोहल वाला पार्ट आए ना बेटा, ट्राई करो इसका कार्बिनॉल के फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये कार्बिनॉल हो गया, और ये कौन सा ग्रुप है? अभी जस्ट बनाया था, याद है? आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल।
इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। सर ये तो आइसोप्रोपाइल है, और NH2 को क्या बोलते हैं? अमाइन, आइसोप्रोपिल अमीन, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल अमाइन। सर ये वाला तो इथिलीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिलीन। और NH2 कितनी बार है? 2 बार है, तो आप अमीन लिखो या डाई अमीन लिखो, दोनों बेटा चलेगा, ठीक है ना। इथिलीन अमीन लिखो या इथिलीन डायमाइन लिखो, चलेगा। यहां से बेटा इंपॉर्टेंट है सर, ये तो कीटोन है, ग्रुप पहचान आता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन है, इसको कीटोन बोलते हैं सर। हाँ, कीटोन के दोनों साइड में क्या लगा दिया? मिथाइल मिथाइल, तो क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और इसी को बेटा हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं, याद रखना। जो नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं ना आप लोग, स्पेशली गर्ल्स, गर्ल्स बेटा नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हो, इसी को बेटा एसीटोन बोलते हैं, याद रखना। आज के बाद पता होना चाहिए ना, जो केमिकल यूज कर रहे हो आप लोग, इसका नाम क्या है? एसीटोन, ठीक है। तो एग्जाम में बेटा कभी पूछ ले, डाइमिथाइल कीटोन तो बहुत कम बार बोलते हैं, बट एसीटोन बहुत बार बोलते हैं, एसीटोन याद रखना, ठीक है। सर ये तो ईथर है, क्या है? ईथर है ना, और ईथर के दोनों साइड में मिथाइल है, तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल ईथर। मैं सच बोलूं स्टूडेंट्स, आपको ये जितना इजी लग रहा है ना सर, हमको नहीं लग रहा है, चुप बैठो, इजी लग रहा है ना आपको, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैंने आपको, आपने देखा होगा 23rd लेक्चर में मैंने किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं बताया था, मैंने आपको खाली रूल्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि इसका ये नाम है। अभी आप लोग अगर सॉल्व करें तो आपको बहुत इजी लगा, और ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स याद रखना, जीओसी का चैप्टर नंबर 1 इज द बेसिस ऑफ एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर बेटा आपको कंपाउंड के नाम ही लिखने नहीं आते तो आप डेफिनेटली आगे सॉल्व कैसे करोगे रिएक्शंस, ठीक है। चलिए सर, ये वापस कीटोन आ गया। हाँ कीटोन है, तो ये क्या है? फिनाइल रिंग है। बेंजाइल मत बोलना, बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 होता है, ये फिनाइल है और ये मिथाइल है। एम पहला था कि पी? सर ऑब्वियसली एम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका एक कॉमन नेम जो बहुत ज्यादा फेमस है, प्लीज याद रखना, एसिटोफिनोन। क्या नाम है? एसिटोफिनोन, लिख के रखना बच्चों, ये नाम जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो आपको याद रखना है, ठीक है सर। इसके बाद वापस ये कीटोन है, ठीक है ना, इसका नाम पता है? विनाइल, इसका नाम मिथाइल। तो नाम में कीटोन तो आएगा, कंफर्म है, बट वी पहले आता है कि एम पहले आता है? बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो, तो क्या आएगा? विनाइल पहले आएगा, मिथाइल आएगा। वेरी गुड, कोई तो पीछे से बोला मिथाइल विनाइल कीटोन, ठीक है, गैप नहीं देना बेटा, पूरा लिखना है, मिथाइल विनाइल कीटोन ना। इसका नाम क्या है बच्चों? विनाइल है, अभी लिखा था, और ये क्लोराइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड, ठीक है। आई होप अभी समझ में आ रहा है सबको। तो ये कॉमन नेमिंग बहुत काम आने वाला है बच्चों, जब आप आगे पढ़ोगे, ये सब आपको आगे यूज होने वाला है, और ये तो एंट्रेंस में आता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला फोटो ले लीजिए, फिर मैं आपको और एग्जाम्पल्स देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। 21 से स्टार्ट करते हैं अभी। प्लीज आप लोग खुद से स्टार्ट करिए, अभी नाम लिखना। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Cr, 22।
को सॉल्व करिए, डिस्कस करते हैं आंसर। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अलाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये ईथर है तो ये ईथर आ गया। इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। सर ये भी तो ईथर है। ये कौन सा ग्रुप है? टर्ड ब्यूटाइल। और ये मिथाइल। तो टर्ड ब्यूटाइल में बी को गिनना, टी को मत गिनना। टर्ड तो बेटा प्रीफिक्स हो गया ना। बी पहले आता है कि एम पहले आता है? बी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। चलिए नेक्स्ट। सर ये भी ईथर है, इसका नाम फिनाइल है और इसका नाम विनाइल है। तो पहले पी आता है, फिनाइल विनाइल ईथर। सर ये अमाइन है, एन आ गया तो क्या आ जाएगा? अमाइन। और उसके ऊपर कितनी बार मिथाइल है? 3। सो ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, इसका नाम क्या लगा है? फिनाइल नहीं, बेंजाइल। बेंजाइल और सीएल पे क्या लिखोगे? क्लोराइड। इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड। हाँ, सी डबल बॉन्ड होता तो इसका नाम होता बेंजोइल। बेंजोइल और इसका नाम ब्रोमाइड। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझा होगा। ठीक है, एक बार नहीं होता तो वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो थोड़ा सा, एक एक चीज मैंने बता दी। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप में आपने देखा होगा मैंने सिर्फ अल्कोहल को ही बताया, दूसरे फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्डिहाइड है वो सब कैसे आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में नेमिंग किस तरीके से होगी। तो अभी तक हमने 27 एग्जांपल्स ले लिए। लेट अस स्टार्ट विद 28th एग्जांपल। 28th एग्जांपल। सर आप तो बोल रहे थे कम ही एग्जांपल होंगे, ज्यादा होने चाहिए बेटा, कम नहीं होने चाहिए बस। ठीक है ना, ये आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राई करो बच्चों पहले। 29th। ठीक है, ट्राई करिए इन सब के नाम। सबसे पहली बात तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस वाले ग्रुप को पता है हमने क्या नाम दिया था? सर हाँ, फॉर्म नाम दिया था। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का लिस्ट में देखो एक एसिड लिखवाया था, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। भाई पता चला इसका नाम फॉर्मिक एसिड कैसे बनता है? स्टूडेंट्स लिटरली इसको रट्टा मारते हैं, बट अभी अपन ने डिटेल में पढ़ लिया कि ये नाम कैसे आया।
वापस ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा स्लो जाओ बच्चों, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस वाले ग्रुप को हम लोग ने बोला था एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम में क्या जोड़ देंगे, इक एसिड, तो नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। अभी लग रहा है ना दिमाग की बत्ती जल रही है, लग रहा है ना इंपॉर्टेंट, सही लग रहा है एक चीज। अभी बताओ, इसका नाम प्रोपियोन, प्रोपियोन, और नाम में क्या जोड़ देंगे, इक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। आप बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, सर ये तो अल्डिहाइड लग रहा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग सर, ये तो एस्टर लग रहा है, एस्टर, एस्टर लग रहा है। और एस्टर में हम लोग क्या करते हैं बताओ सर, एस्टर में हम लोग लिखते हैं जो भी O के साथ जुड़ा होगा, O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, मिथाइल हो गया, हाँ सर हो गया। फिर इसका नाम क्या है, फॉर्म सर, फॉर्म, और ये कौन है, एस्टर है ना, तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखो 8, मिथाइल फॉर्मेट, हो गया, इजी है। चलो बताओ, इसका भी नाम एस्टर है, तो ये हो जाएगा मिथाइल, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिड, और नाम में क्या आएगा, 8, क्यों, एस्टर है। चलो इस तरीके से लिखोगे ना बेटा, ये देखो मैं आपको एक सच बात बोलूं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये टाइप के नाम आपको फ्यूचर में बेटा केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेंगे। और फिर बेटा कैसा, आपको ये समझेगा नहीं तो आप बोलेगा अरे IUPAC पढ़ लिया फिर भी नहीं समझ रहे मुझे, तो वहां पे बेटा कैसा होता है, सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट निकलते जाते हैं। तो मेरा एक ही बात बोलूंगा मैं, आई डोंट बिलीव इन लेस नंबर ऑफ लेक्चर्स। आप देखोगे तो मैंने IUPAC बेटा 24 लेक्चर्स ले लिए, तो आप किसी को बोलोगे 24 लेक्चर्स IUPAC सिखाया सर ने, इतना क्या सिखाया, फिर भी मैं बोलूंगा कम है, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने स्पाइरो, बाइफिनाइल्स है ये नहीं सिखाया है, ठीक है ना। अभी ये स्पाइरो क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड, ठीक है ना। बाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन डायरेक्टली जुड़े होंगे तो उसको बाइफिनाइल बोलते हैं, बट ये सिर्फ एडवांस में बेटा, सिर्फ एडवांस में, अपने को JEE मेंस और नीट में और CET में नहीं है। तो ये वाला तो है वो मैंने सिखाया नहीं, और जरूरत ही नहीं है फिलहाल इनकी। तो स्टूडेंट्स 24 लेक्चर में मैंने देखा कि मुझे नंबर ऑफ लेक्चर्स है, एक एक चीज आप लोग ने पढ़ ली, हाँ फिर भी समझो, मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जब 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको गारंटीडली बेटा 95 से 96 क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। 2 3 4 क्वेश्चन कैसे होते हैं, कभी कभी एकदम अलग ही हो सकते हैं बेटा, तो उनका भी बेटा मेहनत करके या पढ़ के समझ के पीछे सोल्यूशन देख के भी आपको आ जाएगा। बट इतना है कि आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो गया बेटा, ये है कि देखो देयर इज नो एंड टू क्वेश्चंस। अभी आप कोई दूसरा बुक देखो उसमें 500 क्वेश्चन है, किसी में 2000 क्वेश्चन है, तो एंड तो है नहीं क्वेश्चन का, बट कंसेप्ट का एंड है। अभी आप खुद चाहो तो कितने भी सारे एग्जांपल बना सकते हो, अभी यहाँ पे एक और डाल दो तो ये प्रोपियोनेट हो जाएगा, खत्म। तो ऐसा कुछ भी बना सकते हो, उसमें कोई एंड नहीं है बेटा, बट आपको कंसेप्ट आना बहुत ही जरूरी था, जो मैंने सिखा दिया। देखो अभी ये वापस एस्टर है, एस्टर में जो बेंजीन से जुड़ा हुआ, सॉरी O से जुड़ा होता है, पहले उसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या है, फिनाइल, इसका नाम एसिड, और नाम में क्या आएगा, एसीटेट, हो गया। तो बच्चों ऐसा नाम देख के बच्चा डर जाता है, कोई फिनाइल एसिडेट क्या होता है, तो फिनाइल एसिडेट को तोड़ो, फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, एसिड मतलब CH3 डबल बॉन्ड O, नाम में 8 आया मतलब पक्का ये ऐसा होगा, हो गया फिनाइल एसिडेट ऐसा। तो बेटा ये प्रैक्टिस लगता है, आप बोलोगे नहीं मैं तो इतना सा कर लिया मेरे तो हो जाना चाहिए, नहीं बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो JEE और नीट का सीट होता है बेटा वो ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, उसमें से अपने को कुछ ना कुछ स्पेशल दिखाना पड़ता है, तब जाके वो सीट मिलता है आपको। और 45 क्वेश्चन जो नीट वालों की बात करूँ, 45 क्वेश्चन में से बेटा एक बात दिमाग लो, बिठा लो, 30 से 35 क्वेश्चन तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से आते हैं, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से। अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स अच्छे से पढ़ लिया, तो 30 to 35 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही करेक्ट हो जाएंगे। बाद में जो बचते हैं ना 10-12 क्वेश्चंस जो बता, अगर हम लोगों ने 30 पकड़ा तो 15 क्वेश्चन, 35 पकड़ा तो 10 क्वेश्चन, ऐसा 10 से 15 के बीच में जो क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और वो एक्चुअल में जो है वो रिजल्ट डिसाइड करते हैं। रिजल्ट डिसाइड करना मतलब क्या, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या होगा, आपको MBBS का सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज आती है। तो बच्चों मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, फोकस करो रिजल्ट पे, बट सबसे पहली बात याद रखो, रिजल्ट अच्छा कब आता है, जब आपने चीजें अच्छे से पढ़ी है। तो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, पहले अच्छे से पढ़ाई करो, MCQ सॉल्व करो, रिजल्ट अच्छा आना ही आना है, ठीक है। फिर थोड़े टाइम जब हो जाएगा तो फिर टाइम लगा के सॉल्व करो क्वेश्चन की, मेरा 1 मिनट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में 2-2.5 मिनट भी लगेगा, बट आप जैसे जैसे उसके अंदर मेहनत करते जाओगे टाइम रिड्यूस होते जाएगा, और डेफिनेटली आपका 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो बाद में तो मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अभी एग्जाम का 1.5 महीना 2 महीना बाकी है, अभी स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करो। स्टॉप वॉच मतलब पेपर लिया रैंडमली, फ्रेश हो जाओ, अच्छे से बैठ जाओ,
स्टॉप वॉच लगा दो, 45 मिनट का स्टॉप वॉच, एंड एज इट इज जैसे आप एग्जाम देते हो, ठीक है, वैसा वैसा टेस्ट। तो कम से कम अगर 10-15 बार ये देते हैं तो आपको यूज टू हो जाओगे। आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, सर पेपर ही कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं होता है बेटा? घर पे आप पेपर सॉल्व करते हो तो कोई टाइम लिमिट देखते नहीं हो, बराबर है, तो फिर पेपर कैसे कंप्लीट होगा? घर पे होता है, उधर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? टाइम लिमिट में होता है ना बच्चों। तो वैसे याद रखना, इस तरीके से अगर करोगे, मैं तो आपको एक ही बोलूंगा, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन तो बेटा उसका बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ रही मेरी बात? चलो अभी इसकी बात करो। सर ये भी, ये देखो मैंने वहां पे मजाक में बोल दिया आर बन गया है क्वेश्चन। ये क्या है? एस्टर है तो इथाइल आएगा पहले, ओ से जो जोड़ा होगा, इथाइल आ गया। 3 कार्बन वाले इसको क्या बोलते हैं? प्रोपियोन, प्रोपियोन। और ये एस्टर है तो क्या आएगा? एक इथाइल प्रोपियोनेट हो गया, इथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, चलो अभी बताओ सबसे पहले ये क्या है? एसिड हैलाइड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सर इसका नाम तो फॉर्म है। एसिड हैलाइड में क्या नाम आता है? OYL मत लिखना, वायल हैलाइड आता है, तो फॉर्माइल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये तो बेटा समझ लो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में आएगा ये भाई साहब, हर चैप्टर में, हर ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, गारंटेड। तो इसका नाम तो बेटा अभी तकलीफ वाला नहीं होना चाहिए अपने लिए। तो बताओ इसका नाम क्या है? सर इसका नाम अभी कुछ नहीं है सर, एकदम इजी है। इसका नाम एसिड है। क्या करोगे? वापस से ऑयल हैलाइड आना है तो यहाँ पे वायल हैलाइड आएगा, क्योंकि कॉमन नेम में वायल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड। आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, श्योरिटी, जब आपका कॉलेज कभी चालू होगा पता नहीं, श्योरिटी दे रहा हूँ, कॉलेज शुरू होने के बाद 6 महीने के बाद भी किसी स्टूडेंट को, मेरा पढ़ाया हुआ नहीं, किसी भी स्टूडेंट को आप पूछना एसिटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना के बता, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 में से 6 से 7 स्टूडेंट्स, क्या 7 से 8 क्वेश्चंस को ये नहीं आएगा, इतना मेरा श्योरिटी है। बट आप लोगों ने जो कॉमन नेमिंग पढ़ा है बच्चों, उसका नोट्स एकदम अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है। सर खत्म हुआ? नहीं, अभी हम लोग और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 37th एग्जांपल स्टार्ट करें। आप सोचते रहोगे सर इतने एग्जांपल्स आप कहाँ से लाते हो? बेटा ये सब एंट्रेंस में आ चुके हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स हम लोग लेते हैं ऐसे डायरेक्टली मुंह उठा के नहीं आ जाते, पहले नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको हर एक लेक्चर में एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाती है, ठीक है। सॉल्व करिए। बेटा जो फंक्शनल ग्रुप वाला नोट्स है ना अपना, उसमें एक ग्रुप ऐड करो CN। CN को बेटा नाम में लिखो साइनाइड, CN की जगह पे लिखो साइनाइड, ठीक है। कॉमन नेमिंग में इसको साइनाइड लिखेंगे। वहाँ पे नाइट्राइल लिखा था, याद है? यहाँ पे क्या लिखोगे? साइनाइड। और NC का लिखो आइसोसाइनाइड, NC का लिखो आइसोसाइनाइड। चलिए लिखे इनके नाम। आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो पहले से कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, ट्राई करिए खुद से आ रहा है कि नहीं। चलो डिस्कस करें ना। इसका नाम सबको पता है, बेंजोइल, और Br है तो ब्रोमाइड। सर ये तो अमाइड है, हाँ बराबर है। बट आपको पता है इस ग्रुप का नाम क्या है? सर फॉर्म, फॉर्म था। और अभी देखो ये वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? देखो अमाइड है ना, तो फॉर्मामाइड। अभी बच्चों किसी को भी बेटा 6 महीने के बाद
जिसने अगर समझो आईयूपीएसी नहीं पढ़ा है और उसको बोला फॉर्मामाइड व्हेन रिएक्ट्स विद, कॉलेज में जाओगे आप लोग तब बोलोगे फॉर्मामाइड, टीचर बोले फॉर्मामाइड व्हेन रिएक्ट्स विद, राइट ना, कोई भी समझो एसिड नाम दे दिया तो फिर आप बोलोगे फॉर्मामाइड क्या होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसे सब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा बीइंग अ स्टूडेंट, मैं जब स्टूडेंट था बच्चों, अभी मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस कर चुका हूँ जब नहीं समझ में आता है। तो इस वजह से मैंने कभी अपने लाइफ में एक पॉइंट में सोचा था कि मैं क्यों ना सिखाऊँ ऐसा, मैं सिखाऊँ और जो चीज़ें मुझे फील हुई है ना वो स्टूडेंट्स को ना होने दूँ। तो आपने देखा होगा मैंने बहुत ही प्यार से एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया है, बहुत बार मैंने आपको होमवर्क भी अच्छा खासा दिया है, बट एक एक चीज़ को आपने देखा होगा। अगर आप नोट्स रिवाइज, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सब चीज़ें याद होगी, बट इतना तो श्योरिटी है कि अगर आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको एक एक चीज़ याद जरूर आएगी, समझ में तो आ गया होगा डेफिनेटली, हंसन हंसन, तो अभी चीज़ें भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे मैं फील कर चुका हूँ तो मुझे पता है ना। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, फील कर चुका लेकिन मुझे खाली स्टार्टिंग में फील होता है, बाद में आई एम कॉलेज टॉपर, एमएससी मैंने किया है मास्टर ऑफ साइंस, आई एम कॉलेज टॉपर, ठीक है, फ्रॉम विल्सन कॉलेज, ठीक है। चलो स्टार्ट करें ना। अगर हम लोग बात करें इस कंपाउंड की तो ये वापस अमाइड है और इसमें कितने 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसिड, और ये क्या हो जाएगा अमाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड, एसिटामाइड। चलिए सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम में क्या आना चाहिए, एक एसिड आना चाहिए, कितने कार्बन है 4, तो ये तो बटर वाला एसिड है यार, ब्यूट्रिक एसिड हो गया। इस तरीके से नाम लिखना है। सर इसका नाम क्या है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और CN को क्या बोलते हैं साइनाइड, इसका नाम क्या है साइक्लोपेंटाइल, और CN को क्या बोलेंगे साइनाइड, Cl का आ गया साइनाइड। सर इसका नाम विनाइल, और Cn को क्या बोलेंगे सायनाइड, इसका नाम क्या है अलाइल, और Cn को क्या बोलेंगे सायनाइड, इसका नाम क्या है मिथाइल, और आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है मिथाइल, क्या नाम है मिथाइल, और क्या लिखेंगे सायनाइड। इसका बेटा एक और नाम देता हूँ प्लीज इसको याद रखिएगा, इसका नाम है एसीटोनाइट्राइल। ये इसका कॉमन नेम नहीं है, एक स्पेशल नेम है जो बहुत बार बुक्स में भी यूज किया जाता है, 80% टाइम तो आप एसीटोनाइट्राइल लिखेंगे। तो ये जो मैं ब्रैकेट्स में कोई कोई जगह पे नाम लिखवा रहा हूँ प्लीज इनको क्या रखिएगा याद रखिएगा। सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी एग्जांपल्स 46 एग्जांपल्स। सर खत्म हो गया नहीं, अभी और एग्जांपल बाकी है। अरे सर लिखो फटाफट। Okay, next 47th example students. Start करिए। 47, 48, चलिए इतना डिस्कस करते हैं, फिर आगे के एग्जांपल्स तो ऑलमोस्ट आपको याद ही रहते हैं, ठीक है, इनका ट्राई करिए नाम। नाम ये बच्चों कीटोन है, इसका नाम क्या आएगा डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है। इसको डाइफिनाइल कीटोन तो कोई नाम से जानता भी नहीं है, इसका एक नाम जो ब्रैकेट में लिख रहा है वही याद रखो बेंजोफिनोन, क्या नाम है बेंजोफिनोन। अभी ये दो कंपाउंड बेटा स्पेशल है, ठीक है ना। अगर आप आईयूपीएसी कोई बुक में से सॉल्व कर रहे हो आगे तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, कहीं पे आपको अगर सिस वर्ड आ जाए,
सुनना मेरी बात, कहीं पे आपको सिस वर्ड आ जाए, कहीं पे ट्रांस वर्ड आ जाए, कहीं पे ई आ जाए, कहीं पे जेड आ जाए, ठीक है ना, तो ये फिलहाल मत सॉल्व करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मत सॉल्व करना। अगर ऑप्शन पे ऐसा वर्ड दिख जाए तो डीमोटिवेट मत होना, बिकॉज ये बेटा सेकेंड चैप्टर में आएगा, जीओसी में ही है, सेकेंड चैप्टर में आएगा, तो अभी तक हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा नहीं है। सिस ट्रांस क्या होता है, ई जेड क्या होता है, कहीं पे अगर आपको आर एन एस दिखने को मिल जाए, आर एन एस, ठीक है, आर एन कैपिटल राम नहीं, कैपिटल आर कैपिटल एस दिख जाए तो वो वाला मत सॉल्व करना, ठीक है, वो बिकॉज सेकेंड चैप्टर में आएगा। इसका नाम है मैलिक एसिड, नाम सुना होगा, एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। अगर ये COH ग्रुप ये साइड में आ जाए, बस इतना सा, तो इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। अभी आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमको, अभी तो आप बोल रहे थे सर कि ऐसे खड़े हो जाएंगे तो क्या शाम सर हो जाएंगे, और आपने खाली ये COH को उठा के इधर डाल दिया। बेटा वहां पे डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड जब आता है ना तो कंपाउंड के अंदर स्पेशल ज्योमेट्री आ जाता है, सर ऊपर से गया, मुझे पता है, इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल इसको याद रखो, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में वो आएगा डिटेल में, इतना अच्छे से समझेगा कि वहां पे वो लोग खुश हो जाएगा, अरे वाह बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा। तो फिलहाल इसको याद रखो, ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स खाली याद रखना। नेक्स्ट, किसी को नाम याद है इसका? हाँ सर, सर इसका नाम तो हमने पढ़ा था, एक्रिल, एक्रिल था। और ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड ही आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रिल अल्डिहाइड। अभी जब वो उस किसी बच्चे को आप नाम बोल दो एक्रिल अल्डिहाइड, बताओ इसका स्ट्रक्चर, और एग्जाम में ऐसा आ गया द आईयूपीएसी नेम ऑफ एक्रिल अल्डिहाइड इज, हो गया बेटा, जब सुना सुना, हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर वहां पे बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो आपको पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर ये ट्राई करना पड़ेगा। अभी बताओ, ये वापस है एक्रिल है, एक्रिल हो गया, बट ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन में एक एसिड आता है, आईयूपीएसी में ऑइक एसिड आता है, ठीक है। चलो बताओ इस कंपाउंड का नाम, सर इसका नाम क्रोटॉन, अभी ये अल्डिहाइड है तो क्रोटॉन अल्डिहाइड, क्रोटॉन अल्डिहाइड बेटा, इजी है। सर इसका नाम क्या है बच्चों, बताओ, वापस से क्रोटॉन, प्रोटॉन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोटोनिक एसिड, एकदम इजी। तो ये सब बेटा आपको क्या रखने हैं, याद रखने, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है, फिर अपना ये टॉपिक वाइंड अप करते हैं, फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़े से एग्जांपल बात किए तो उनके भी ट्राई करते हैं। 53 हो गया, 54, 54, ये ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 54th इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, चलो डिस्कस करें। डेफिनेटली बच्चों इसमें आपको थोड़ा तकलीफ आएगी, तो इसको आप क्या बोलते हो, एक एनहाइड्राइड, याद है कुछ? यस। और इसका नाम क्या था याद है सर? एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत बार पूछा जाएगा आपको, ठीक है। चलो सर ये तो फेनॉल है, अगर सुनो मेरे को ना, बेंजीन के ऊपर 2 बार OH है और 1-2 पोजीशन पे है, तो इसको पता है ना ऑर्थ्रो बोलते हैं। अगर समझो कोई ग्रुप है यहाँ पे, ए ग्रुप, तो यहाँ पे इसको ऑर्थ्रो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम ऑर्थ्रो पे रहेगा तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेकॉल। इसका नाम जो है बेटा वो है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, ठीक है, ये सब काम आएगा आगे। सर कहाँ काम आने वाला है? अभी मैं आपको एक सवाल पूछूं, which of the following compound contains 2 OH groups? Which of the following compound contains 2 OH group? एक नाम दिया कैटेकॉल, किधर है इसमें डायोल? है क्या डायोल? नहीं है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना बच्चों। तो ये नाम क्या रखना है? याद रखना है, इसको नाम याद रखना है। लास्ट वाले जो मैं लिख रहा हूँ उसमें 90% याद ही रखना है। इसका नाम है क्विनॉल। क्या नाम है? क्विनॉल। क्विनॉल। इसका नाम है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। ओन आया देखो बेटा, लास्ट में क्या है? कीटोन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका नाम, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और ले लेते हैं 61 64 कर लेते, चलो बताओ। इस कंपाउंड का बेटा एक स्पेशल नाम है क्रेसोल। क्या नाम है? क्रेसोल। अभी ये कौन सा पोजीशन पे है? ऑर्थ्रो ना, तो इसको बेटा ऑर्थ्रो क्रेसोल बोलते हैं। सर क्रेसोल मतलब क्या होता है? फेनॉल के ऊपर अगर CH3 होगा, क्या बोला सुना? ये फेनॉल है, ठीक है, अगर इसके ऊपर कहीं पे भी CH3 होगा तो उसको क्रेसोल बोलते हैं। तो पोजीशन अभी फिनॉल के ऊपर, ये फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ये भी क्रेसोल ही है, तो ये भी क्रेसोल, ये भी क्रेसोल, तो सब क्रेसोल है, तो बेटा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो ये ऑर्थ्रो पे था, ये किधर देखो मेटा पे, तो इसको M क्रेसोल और इसको क्या बोलते हैं? P क्रेसोल। P क्रेसोल मतलब पैरा क्रेसोल, ठीक है। नैफ्थलीन देखा? नैफ्थलीन नाम सुना है? अगर 2 बेंजीन रिंग जुड़े होंगे तो इसको बेटा नैफ्थलीन बोलते हैं। नैफ्थलीन बॉन्ड्स होते हैं, याद है? सब्लिमेटरी सब्सटेंस है। और 3 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन, ठीक है। और अभी सुनो मेरी बात, बेंजीन जब 2 जुड़े होते हैं, एंथ्रासीन या नैफ्थलीन की बात करें, तो इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन है बेटा। एक तो पोजीशन ये और एक ये पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये और ये, सुनो बेटा वापस ध्यान दो, 1 2 3 4, ये चारों सेम है और ये चारों सेम है, 1 2 3 4। इधर तो कुछ जुड़ नहीं सकता बिकॉज यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है ना सर? 4 किधर? 3 ही तो दिख रहे हैं। अगर इसको डबल बॉन्ड में प्लेस करो पता चल जाएगा, फिर देखो हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। तो याद रखना इसमें 2 ही पोजीशन है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा। बेंजीन के ऊपर OH आ गया, जैसे वहां पे फिनॉल है वैसे यहाँ पे बेटा नैफ्थॉल होता है। क्या होता है? नैफ्थॉल। और इसका नाम क्या है? अल्फा पे है तो अल्फा नैफ्थोल, इसका नाम बीटा नैफ्थोल, इसका नाम है बीटा नैफ्थोल बेटा, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड्स आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। और एक कंपाउंड और मैं आपको दे देता हूँ जो आपको याद रखना है, लास्ट डे फॉर द डे, ठीक है। ये वाला कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। बस इसके अलावा अभी अपने को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे नेमिंग बताए थे, याद है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ओम्स गैप। बच्चों मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन, बट इतना गारंटी कि 95 से 96 क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, राइट होंगे, सॉरी, ठीक है, राइट हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन बेटा बाहर का आएगा तो वो अपन कैसा डिस्कशन या डाउट सॉल्विंग जूम मीटिंग में डाउट सॉल्विंग में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एंड ऑफ नाउ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। और कॉमन नेमिंग भी मैंने अच्छे से बता दिया है। प्लीज यहाँ पे प्लीज एक बार याद रखना, डू रिवाइज, प्रैक्टिस करोगे बार बार। और सर कैसे प्रैक्टिस करें? सर एक सिंपल है, सेट बना लो, दिमाग में सेट बना लो कि आज मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से उसका ये देख लो पूरा थ्योरी क्या है क्या नहीं है,
ठीक है। फिर क्या करोगे, ब्लैंक पेपर लो और कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए वो ब्लैंक पेपर पे सिर्फ एग्जांपल्स लिख लो, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ऐसे। फिर क्या करो, पेंसिल लेके बैठो और सबके नाम खुद से लिखो। फिर आप आपका जो रेफरेंस बुक मतलब जो नोटबुक में आपने जो नोट्स बनाए उसके साथ कंपेयर करो। ऐसे ऐसे करो बेटा। और ये कॉमन नेमिंग का तो प्रैक्टिस जरूरी है, वीक में या 2 वीक में एक बार तो प्रैक्टिस जरूरी है, वरना वोलेटाइल है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटली वोलेटाइल सब्जेक्ट। आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते रिवाइज नहीं करोगे, भूलना स्टार्ट हो जाओगे। आई डन माई एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, बराबर है। बट हम लोग को केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है, बट मैंने मास्टरी ऑर्गेनिक में की है। डेफिनेटली बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको इजी लगेगा ही, अच्छा भी है, बट साथ में मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वाला भी बहुत अच्छा ही सिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 2 लेक्चर थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए, तो 24th लेक्चर में हमने पूरा पूरा आयुर्वेदियन कॉमन नेमिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इन सब कंपाउंड्स के नाम याद रखिएगा, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस बार बार करिए, तभी ये सब चीजें याद होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ जीओसी, दैट इज आईयूपीएससी के बाद आइसोमेरिज्म। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।